कष्ट भंजन अर्थात कष्टों को दूर करने वाले। जैसा कि आप सभी को पता है, अब अभी हम कष्ट भंजन हनुमान मंदिर में पहुँचे हैं। यह मंदिर गुजरात के सारंगपुर में स्थित है। हमने अपने पहले ब्लॉग में यह बताया है कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। जिसने भी हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वह उस वीडियो में यह देख सकता है कि हम यहाँ कैसे कैसे पहुँचे। तो उस वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आने वाली दूसरी वीडियो में यह बताएंगे कि इस मंदिर से जुड़ी कौन कौन सी कहानियाँ हैं। पहुँचे 1 बजे के करीबन, जिससे हमें उस समय हमें यह नहीं पता था कि 3:30 में फिर से फाटक खुलेंगे। तो जब हमने देखा फाटक मंदिर के बंद हैं, हम बहुत दूर से यहाँ आए थे। तो हमको जब पता चला कि फाटक बंद है, हमें बहुत दुख हुआ कि यहाँ आए और हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन थोड़ी देर में हमें किसी के द्वारा पता चला कि 3:30 में मतलब 3:30 में फिर से फाटक खुलेगा। और हर दिन इस समय फाटक बंद होता ही है, 3:30 में फिर फाटक खुलता है। जब तक आप भगवान के प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, जिससे 3:30 बजे आप फिर से भगवान के दर्शन पा सकते हैं। यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हमने भगवान जी के खाने का अर्थात भगवान के प्रसाद का भोग किया। उसके बाद हम भगवान के दर्शन के लिए आ गए। जब हम प्रसाद का भोग लगा के दर्शन के लिए आए तो हमने देखा कि वहाँ पहले से ही लोग लाइन पे खड़े हो। इस मंदिर की स्थापना 1905 में हुई थी और यह मंदिर लगभग 170 साल पुराना है। कहते हैं बहुत समय पहले सारंगपुर में शनि देवता जी का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। इस प्रकोप से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अपने दुखों को बताने के लिए यह सभी सद्गुरु गोपाला जी के पास गए। सद्गुरु गोपालाचार्य जी, जो कि जिनके गुरु स्वामी नारायण जी थे। तो सद्गुरु गोपालाचार्य ने सोचा कि मेरे जो गांव के निवासी हैं वह शनि देवता जी के प्रकोप से बहुत परेशान हैं, तो कैसे इनके दुखों को दूर करें। उनके इन दुखों को दूर करने के लिए सद्गुरु गोपालाचार्य जी स्वामी नारायण जी के पास गए। स्वामी नारायण जी ने तभी उनसे कहा कि आपको इस समस्या से मुक्ति पानी है तो आप अपने गांव में किसी व्यक्ति से एक मूर्ति बनवाएं हनुमान जी की। तो गोपालाचार्य जी ने अपने गांव में जो एक शिल्पकार था उससे मूर्ति बनाने को कहा। उसने कहा, मुझे मूर्ति तो नहीं बनानी आती है, मैं तो लकड़ियों का ही काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो स्वामी नारायण जी ने बोला कि आप बनाएं, आपसे मूर्ति बन जाएगी। तो बनाते बनाते उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति बनाई। हनुमान जी की मूर्ति बनाई तो उन्होंने उस वक्त सोचा कि समय जो स्वामी नारायण जी थे वो अपने पास एक छड़ी रखते थे। आपने देखा होगा आज जो सारंगपुर में हनुमान जी की मूर्ति है उनके पास एक छड़ी रहती है। कहते हैं कोई भी परेशान व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के काले भूत प्रेत से या किसी भी काली बीमारी से बीमारी नहीं भूत प्रेत और ये जो सब होते हैं इनसे कैसा भी परेशानी से परेशान हो, वह इस मंदिर में आता है और यहाँ के पंडित से जब मिलता है और अपनी परेशानी के बारे में बताता है तो वह पंडित पहले तो उपाय करते हैं। अगर वह उस उपाय से भी मुक्त नहीं हो पाता है तो लास्ट वह पंडित एक कलश में पानी रखता है और उस पानी को उस छड़ी में टच कराता है। उसके बाद उस पानी को वह उस भूत प्रेत से परेशान व्यक्ति के ऊपर डालता है। कहते हैं जैसे ही वह पानी उस परेशान व्यक्ति के ऊपर पड़ता है वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सही हो जाता है। तो कहते हैं कैसा भी काला से काला जादू वाला व्यक्ति इस मंदिर में आता है और तुरंत सही हो जाता है। तो उस छड़ी से ही इस मूर्ति पे स्वामी नारायण जी ने जान भी डाली थी। और आपने देखा होगा इस मूर्ति के
इस मूर्ति में हनुमान जी के पैरों के नीचे एक स्त्री रूप में भी कोई विराजमान है, तो वह कोई और नहीं स्वयं शनिदेव हैं। कहते हैं जब गांव वाले शनि देवता के प्रकोप से बहुत परेशान हो गए, अब हनुमान जी ने, जब ये मूर्ति बन गई थी उसके बाद हनुमान जी ने उनसे कहा कि वह उनको शनि देव से मुक्त जरूर कराएंगे। इसलिए जब यह बात शनि देवता को पता चली तो वह स्त्री रूप में आ गए। उनको लगा कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, वह मेरा वध नहीं करेंगे। लेकिन स्वामी नारायण जी के कहने पर मूर्ति ने अर्थात हनुमान जी शनि देवता के स्त्री रूप में विराजमान जो प्रकोप था, तो जो शनि देवता का प्रकोप सारंगपुर के लोगों पे था, तो उसको उन्होंने, उस दर्द को उन्होंने अपने पैरों के तले में कुचाल के रखा हुआ है। तभी कहते हैं जो भी किसी भी प्रकार के शनि की दशा किसी में कैसी भी चल रही हो, वो अगर इस मंदिर में आए तो वह अपने कष्टों से मुक्ति पाता है। चाहे किसी भी प्रकार की शनि की बुरी दशा हो या किसी भी प्रकार का काला जादू हो, बस एक बार वह इस मंदिर में आ जाए तो उस मंदिर के जैसे ही वह दर्शन करता है, मतलब जैसे ही हनुमान जी का हनुमान जी के इस रूप का दर्शन करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है और वह किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हो तो वह दूर हो जाती है। हमें तो उस मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे ही हमको हनुमान जी के दर्शन हुए, हमें ऐसा लगा कि सच में हमें हनुमान के साक्षात दर्शन हो गए हैं। यही एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी के साथ साथ उनकी वानर सेना की भी पूजा की जाती है। अगर आप मूर्ति को अच्छी से देखें तो आप देखेंगे कि हनुमान जी के पैरों के नीचे स्त्री शनिदेव स्त्री रूप में, उनके बगल में एक छड़ी है जिनसे सबके भूत प्रेत दूर होते हैं। और तीसरा, यही वह मंदिर है जहाँ हनुमान जी के मित्रों की अर्थात उनकी वानर सेना की भी पूजा होती है। कहते हैं इस मंदिर में शनिवार और मंगलवार के दिन बहुत बड़ी पूजा होती है और शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ बहुत भक्तों की भीड़ भी लगती है। वैसे तो आप किसी भी दिन आ जाए, यहाँ हमेशा आपको भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन शनिवार और मंगलवार को यहाँ बहुत अधिक मात्रा में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी मिलता है, मतलब भोजन मिलता है और यहाँ रहने की सुविधा भी बिल्कुल बहुत कम पैसों में आप यहाँ रह भी सकते हैं और खाना तो यहाँ मुफ्त में मिलता है। यहाँ कष्टभंजन हनुमान जी के इस रूप के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। इसी मंदिर के पास आप एक हनुमान जी की 52 फुट की लंबी मूर्ति भी देख सकते हैं। यह मूर्ति 52 फुट लंबी है, जिसे सारंगपुर में किंग ऑफ सारंगपुर के नाम से भी फेमस माना जाता है। कहते हैं यहाँ से हनुमान जी पूरे सारंगपुर के दुखों को देखते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। सारंगपुर में हनुमान जी सबके पिता हैं, सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। सारंगपुर में ही नहीं, आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, तो हनुमान जी आपके दुखों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। कहते हैं आज भी हनुमान जी जिंदा हैं। हनुमान जी जैसे मनुष्य इस युग में, कलयुग में अगर कोई देवता साक्षात रूप से है तो वो हनुमान जी है। वो अभी भी धरती पे विचरण करते हैं और लोगों के दुखों को सुनते हैं। ये देखो बच्चों, इन लोगों को देखो गाइस, ये देखो। तो गाइस दर्शन हमारे हो गए हैं मस्त से और हमने एंजॉय भी कर लिया। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ गया। हनुमान जी के जो भक्त हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके, तो ज़रूर आना इधर, एक बार विज़िट ज़रूर करना। तो अब चलते हैं हम घर की ओर, देखते हैं अभी क्या करते हैं, आपको भी दिखाऊंगी साथ साथ में। तो गाइस अभी हम उतरे हैं खाना खाने के लिए, अभी भी हम घर नहीं पहुँचे, अभी सीधे जा रहे हैं रूम के लिए। अभी टाइम है 1 घंटा लगेगा हमें, 1-2 घंटे। तो खाना खा रहे हैं हम बाहर ही, बच्चों को भी भूख लगी है तो खाते हैं। हमारा सफ़र ऐसी गाड़ी का ही रहा, इतने दिन हो गए हमें, 2-3 दिन।
तो गाइस चलते हैं। हाँ गाइस, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काटना। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे ढाबे जैसा, मतलब ये जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, इसने तो मुझे कैमरा मैन ही बना दिया। हाय गाइस, खाना खा लो। नहीं गए, ब्रांड प्रमोट नहीं करना। फ्री का नहीं करेंगे हम। तो गाइस वहाँ हमारा खाना ऐसे ही रहा, तो अब हम दूसरी जगह आ गए हैं। यहाँ पे खाली फ़ोटो खिंचा के हम वापस आ गए वॉशरूम यूज़ करके। वहाँ का खाना ठीक नहीं था, तो अब हम इधर आ चुके हैं। अब यहाँ खाएंगे। ये देखो बच्चे लोग इधर, इतना अंधेरा हो गया, टाइम हो गया अभी कितना बोलते 7 बज रहे हैं। और ये देखो उधर ये देखो गाइस, अब हम यहाँ खाते हैं। फिर चलते हैं घर को, रूम की ओर। बहुत थक भी गए हैं, तो चलते हैं घर खाना वाना खा के इधर। फिर मिलते हैं आपको सीधे घर जाके, ठीक है गाइस। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तो बाय गाइस।